यहाँ पर मार्गदर्शन करने का मेरा अधिकार भी नहीं है और पात्रता भी नहीं। तो महाराष्ट्र की आज्ञा हुई कि आप आओ, तो मैंने क्या है क्या कार्यक्रम है बिना कुछ पूछे मैंने आने का उनको वचन दिया, उसके अनुसार मैं आया। यहाँ पर चर्चित हुए विषयों में मेरी गति भी नहीं है, अनुभूति भी नहीं, वो संत श्रेष्ठों की है और 5 दिन आपने उनका सुना। वो सब बातें समझने की पात्रता भी हमारी नहीं है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, आमा न करे ज्ञान न करे पुराण, वेदांत से वचन न करे आमा। भोला भाव है अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, जो आप में हमने सब में विद्यमान है। कभी प्रकट होता है, कभी नहीं होता, लेकिन है। उस भाव के आधार पर जो विषय आज के प्रतिपादन का मुझे बताया गया था, तो उसके बारे में कुछ बोलने का मैं साहस कर रहा हूं। ये मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता, मार्गदर्शन तो संतों का ही नीति है। उसमें अगर कुछ कम अधिक हो गया तो आप उदार मन से मुझे क्षमा करिए। अमृत महोत्सव का आखिरी दिन है और हम सब लोग कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, हमारा अमर राष्ट्र है। इकबाल की भी कविता में कहा गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात है अध्यात्म। ये हमारे पास रखी हुई विश्व कल्याण के उपयोग में समय पर लाई जानी चाहिए हमारे द्वारा, ऐसी धरोहर है। और ये हमारे पास रहते के लिए हमने अपनी तपस्या से प्राप्त की। उपनिषदों में कहीं एक वचन है, मैं संस्कृत भूल गया, अर्थ बताता हूं। उसमें कहा गया कि सुख की खोज में भटकते भटकते दुनिया में किसी एक ऋषि को बुद्धि हुई कि हम सुखों को बाहर खोज रहे, उसको थोड़ा अंदर झांक कर खोजे, अंदर अपने है क्या। जिस दिन उसके मन में ये संकल्प जागा, उस दिन अध्यात्म का जन्म। क्योंकि सुख को बाहर ही खोजते हैं, क्योंकि खोजने के लिए हमको जो भगवान ने दिया है, शरीर मन बुद्धि, वो सब बाहर देखने वाला। लेकिन बाहर सुख मिलता नहीं, मिल गया तो टिकता नहीं, टिक गया तो फीका पड़ जाता है। जैसे अपने समाज में तो ऐसे लोग भरपूर होंगे जिनको रोज रसगुल्ले खाना नसीब नहीं है, उनके उतने आए नहीं। लेकिन हम में से जो लोग रसगुल्ले रोज खा सकते हैं, वो भी रोज नहीं खाते, क्योंकि रोज रोज खाके फीके पड़ जाते हैं। रसगुल्ले वही है, 5 खाओ अच्छा लगता है, 10 खाओ अच्छा लगता है, कोई आग्रह करेगा 25 खा लेंगे, 40, 50, 60 तक जाने वाले लोग हैं, खूब हिम्मत करके 100 तक भी जाएंगे, लेकिन 101 बजे तो ना कहेंगे। पेट भर गया, अरे पेट भर गया तो जरूर दबा के भरो, इसलिए मुंह में ठूसेंगे तो और एक तो जाएंगे। लेकिन एक समय आएगा कि वह मीठा बहुत प्यारा प्रिय लगने वाला रसगुल्ला मुंह में ठूसते ही उल्टी हो जाती। रसगुल्ला तो वही है, क्या बदला है? सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। अंदर खोजेंगे तो कभी फीका न पड़ने वाला, कभी समाप्त न होने वाला सुख मिलेगा। वो मिल जाने के बाद और किसी सुख की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, तृष्णा ही नहीं रहेगी। उसको पाना ये मनुष्य का धर्म है। सभी धर्म आत्मा स्वरूप के दर्शन का उपदेश करते, सत्य दर्शन का उपदेश करते, क्योंकि कुछ संप्रदाय है जो आत्मा को भी नहीं मानते। लेकिन भारत के सभी संप्रदाय कहते हैं कि सत्य
तुम्हारे अंदर है उसको तुम खोलो, उसको तुम जान लो। और वो सब संप्रदाय ये भी कहते हैं कि जानने के बाद तुम जैसे हो वैसे तुम उसका वर्णन करो। जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। वो है तो एक ही, लेकिन विप्रहा बहुधा वर्णन। और इसलिए आपस में झगड़ा मत करो। इसलिए भारत के सब संप्रदाय, वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक, उसमें एक विशेषता जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसमें मुझे लगती है कि प्रारंभ उनका एक ही स्थान से होता है, अंदर सत्य को खोजने का प्रारंभ करते हैं। और उनकी परिणति प्रत्यक्ष आचरण में ही होनी है। अध्यात्म पाना यानी अध्यात्म के अनुसार शरीर में बुद्धि को चलाना, तो आचरण की बात आती है। धर्म तो आचरण से ही बढ़ता है, आचार प्रभवोदा। तो उस आचरण में सबकी बात समान है। सब लोग कहते हैं कि यही सनातन धर्म है। महाराज जी ने बौद्ध मत का उल्लेख किया, लेकिन बुद्ध भी कहते विश्व धर्म सनातन। सब लोग धर्म सनातन कहते हैं। परशुराम जी ने भी धर्म के लिए संवार किया। श्री राम ने परशुराम की परंपरा को बंद कर दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म के मूर्तिमान विग्रह धर्म स्थापना की। श्री राम के जीवन से मिलने वाली आचरण की लगभग हर मर्यादा को भगवान कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए तोड़ा। और आत्मा वगैरह सारी बातें बताने वाले उस धर्म का प्रतिवाद तथागत बुद्ध ने किया। तथागत बुद्ध की परंपरा का खंडन करते हुए वैदिक सनातन हिंदू धर्म का मंडन शंकराचार्य जी ने किया। और ये सब लोग कहते कि हम धर्म बता रहे हैं। ये क्या रहस्य है? ऐसी बात है परंपरा। क्योंकि अध्यात्म तो अपने अपने जानने की बात है, लेकिन अध्यात्म की अभिव्यक्ति धर्म में होती है और वो धर्म आचरण से ही होता है। और आचरण संस्कारों से चलता है, संस्कारों की परंपरा होगी। परंतु परंपरा अखंड त्रिकाल चलते रहती है, इसलिए उसका शाश्वत रूप कायम रहता है, जिसको हमने सनातन धर्म कहा। उस सनातन धर्म को समझकर जो परंपरा नहीं चलती वो विनाशक होती है। क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है कि सत्य सबके अंदर है, वो एक ही है, दिखने में अलग अलग दिखता है। और इसलिए आपस में झगड़ा को मत करो, मिलजुल कर चलो। और मिलजुल कर चल रहा है तो संयम बरतना ही पड़ता है। अकेले आपको चलना है, चाहे जैसा चलते, चाहे जैसा चलते हैं भीड़ में तो ठेला ठेली होती है, भगदड़ भी होती है, लोग रोकते जाते, अनुशासन नहीं होता। मिलकर चल रहा है तो अनुशासन में चलो तो व्यवस्थित चलते हो और जल्दी पहुंचते हो। पुलिस चलती है, मिलिट्री चलती है, हम संघ के लोग संचालन करते हैं। तो मिलकर चलने का शास्त्र है। उसमें हमको अपनी वृत्तियों को रोककर सबके साथ मिलान करके चलना पड़ता है। संयम चाहिए। और यह संयम हम कर सके, इसलिए जरूरतों को कम करना चाहिए, करते करते शून्य कर देना चाहिए, उसको कहते त्याग। और चूंकि यह अध्यात्म हमको बताता है कि सब कुछ एक ही है, हम सब उस एक के प्रोडक्ट है, उत्पाद है, हम सबको उस एक से मिला है, तो उस पूर्ण के तरफ देखने का, सबके तरफ देखने का हमारा भाव कृतज्ञता का होना चाहिए, विजेता का नहीं होना चाहिए। We don't want to conquer the nature. We are part of the nature. यह हमारा विचार है। दुनिया इसको नहीं जानती थी, इसलिए पर्यावरण की समस्याएं खड़ी होगी। फर्टिलाइजर वगैरह का ऐसा उपयोग हुआ कि जमीनें उर्वर बन गई। 10,000 साल से भारतवर्ष में खेती चलती है,
जमीन उसर नहीं बनी। और हमने तो 1000 साल तक सारी दुनिया को खिलाया, नंबर 1 पर हमारी इकोनॉमी थी, किसी का शोषण नहीं हुआ, क्योंकि दृष्टि हमारी है। इस सनातन धर्म के आचरण करने का रूप अलग अलग हो। ये सारी जो महापुरुषों की परंपरा है, उन्होंने धर्म का खंडन नहीं किया, उन्होंने आचरण के नए रूप का मंडन किया, ऐसा मैं मानता हूं। उस समय के लिए योग्य उपदेश दिया। हमारे सब पंथ संप्रदाय ऐसे, पंथ संप्रदाय बनते चले आए, समय बदलता चला गया, इतना बड़ा विस्तृत देश, प्रवृत्तियां भी लोगों की अलग अलग है, आबो हवा, सारी बातों में अंतर है, तो अनेक संप्रदाय होंगे ही। लेकिन जब जब संप्रदाय अपना गंतव्य भूल गए, सनातन धर्म को भूल गए, अहंकारी हो गए, आचरण की परंपरा को खंडित किया, तब किसी को आना पड़ा, उसको एक नव संप्रदाय के रूप में उस धर्म के विरुद्ध प्रवाह को सारा कचरा हटाकर फिर से रास्ता देकर चालू करना पड़ा। यही हमारा इतिहास है। भारत के लिए, दुनिया के लिए ये किया गया है, भारत में। तो इसलिए परंपरा के रूप का महत्व नहीं। अभी मैंने पुस्तक का विमोचन किया, चातुर्वर्ण और जात वगैरह वगैरह का, उसमें अध्ययन करके, और महाराज जी ने अपने, क्योंकि सन्यासी है तो उनको तो अनुभूति है, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जन्म के आधार पर जाति भेद वगैरह सब गलत है, जन्म के आधार पर न वर्ण है न जाति। अब परंपरा में कभी ऐसा भी माना गया जन्म ना है, लेकिन उस समय के लिए रहा होगा, उनको पता नहीं, हम उस समय में नहीं थे। लेकिन हमारा विश्वास है, हमारे ऊपर, हमको बिगाड़ने का तो कोई काम नहीं करेगा, हमारे आप तो है। उनके समय उनका ठीक, आज हमको उसका नया विचार करना ही पड़ेगा। आतस्य पूर्वो वयम ध्रुवाणाम चारम जलम का पुरुषा अपनी, ऐसा आ रहा है सुभाष। मेरे बाप का खोदा हुआ कुआ है, उसका जल खारा है, अब मीठा पानी मिलता है, फिर भी मैं वही पीऊंगा, ऐसा नहीं सोच। और क्योंकि उस कुएं का जल खारा है, अपने बाप का अनादर नहीं करता। जब बुद्धि मूड हो जाती है तब दोनों बातें होती, एक तरफ एक सिरे पर जाकर और दकियान उसी बातों पर अड़े रहना, और दूसरे तरफ दूसरे सिरे पर जाकर अपने ही आपको की, पूर्वजों की, परंपराओं की, संस्कृति की, धर्म की निंदा करना। यह अधर्म है, क्योंकि धर्म हमेशा मध्यम मार्ग होता है। सावरकर जी ने एक बार कहा कि हमारे पूर्वजों ने ये जो किया है उसका हम आदर पूर्वक धिक्कार करते हैं। आदर पूर्वजों के प्रति है, धिक्कार उस गलत आचरण का है जो आज के समय में गलत शायद उस समय भी था, पता आज। और इसलिए ये परंपरा शोधन का काम करता है। आदि शंकराचार्य जी ने इसी परंपरा का निर्वाह किया है, क्योंकि सभी पंथों के अहंकार बढ़ गए थे, उसमें से अध्यात्म विलुप्त हो गया था, केवल दंभ रह गया था। तो आदि शंकराचार्य ने तब के सभी मतों का खंडन करके ध्वस्त नहीं किया, उनका फिर से मंडन किया। यानी उनके जो ऐसे औषधे विकृत हो गए या गलत बातें घुस गई थी, उन सब का खंडन करते हुए विशुद्ध रूप में उस विचार का फिर से मंडन किया। उन्होंने तथागत का भी वर्णन किया, आस्ते कलो योगी नाम चक्रवर्ती, ऐसा वर्णन किया। अब वो क्या परंपरा थी, ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, मैं तो नहीं समझ सकता। मैं चूंकि आधुनिक शिक्षा प्राप्त हूं, इसलिए मैं अपनी बातों को भूल गया, समझ नहीं सकता जो सही बात है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी की कथा को तो हम जानते हैं। तो महापुरुष केवल सिखाते नहीं,
वो दिखाते हैं, उनकी कथनी करनी समान है। तो शंकराचार्य जी के वचनों का हमारे लिए, हम आप जैसे सामान्य लोग जो दुनियादारी के भौतिक जीवन में चल रहे, हमारे लिए उस परंपरा के निर्वाह का अर्थ क्या है? तो पहली बात मुझे ध्यान में आती है कि शंकराचार्य जी के चरित्र में एक प्रसंग है, भिक्षा मांगने के लिए बचपन में संन्यास ले लिया था, केरल की ही घटना। गए तो गृहिणी बाहर आई, फटे वस्त्र पहनी हुई और छप्पर में 1760 छेद है, ऐसा उसका घर था। आंखों में पानी लाके कहती है कि घर में अतिथि आया, उसका उचित सत्कार करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन भाग्य ऐसा है कि इसका भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं, मेरे पास केवल एक आंवला है, वो मैं तुमको दे। शंकराचार्य को भिक्षा देकर वहां से चले जाना था और कुछ नहीं, उनका संबंध कुछ नहीं था, लेकिन वो दारिद्र्य देखकर उनको दया आई और वहीं पर उन्होंने लक्ष्मी जी के स्तुति में एक स्तोत्र की रचना की, जिसको सुनकर उस गरीब महिला के घर पर सोने के आंवलों की वर्षा स्वयं लक्ष्मी जी ने की। इस प्रकार अब एक सन्यासी जिसने सारी दुनियादारी छोड़ दी है, जो जगत को मिथ्या मानता है और मात्र अपने साधना के निर्वाह के लिए शरीर रखना है, इसलिए 5 घरों में भिक्षा मांगकर जीता है, किसी गांव में 3 दिन से ज्यादा रहता नहीं। लेकिन एक दुखियारे की दुखियारी के आंसू देखकर उसके हृदय में जो करुणा आती है, अपना सारा सामर्थ्य लगाकर उसका दुख को दूर, ये करुणा धर्म का एक महत्वपूर्ण घटक है। सत्य के बाद सत्य की चर्चा में सुनिए, अंदर देखो, स्वस्वरूप को जानो, उसी स्वरूप को सारी दुनिया में देखो, लेकिन उसमें तो द्वैत नहीं है, इसलिए बहुत भयंकर लगता है कभी कभी। पाप नहीं, पुण्य नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, ये सारा खेल ही है हमारे लिए। ठीक है, जो आत्म साक्षात्कार लोग उनके लिए ठीक है, लेकिन हम सब लोग जी रहे, तो हमारे दुख पर कोई अगर कहेगा हम दुखी है, तो ये सब माया का कहेगा, दुखी होने की जरूरत नहीं, तो हमको कैसे गुस्सा आएगा? समझते नहीं। इसलिए सत्य के साथ दूसरा नंबर है करुणा। और अगर ये सत्य जागरूक है तो आचरण कैसा होना चाहिए? समरसता का आचरण होना चाहिए। स्वामी जी के ही चरित्र में प्रसंग है, काशी विश्वनाथ की प्रदक्षिणा करने के लिए चले तो अपने कुत्तों के साथ एक चंडाल सामने आ गया, तो हटो भाई, रास्ता दो, शहर की बड़ी है, हटो रास्ता दो। तो चंडाल कहता है कि महाराज आप हटो किसको कह रहे? आप प्रवचन देते मैं दूर से सुनता हूं, तो आप इस देह को कह रहे हैं क्या हटो? इस देह से आप पवित्र होंगे, ऐसे ये देह तो मिथ्या है ऐसा आप बताते, तो जो है ही नहीं वो क्या परिणाम देगा? जो है ही नहीं वो कहां से कहां आएगा? और अगर जिस सत्य का आप प्रतिपादन करते हो कि सब आत्मा है, ब्रह्म है, तो वो तो कहीं आता जाता नहीं, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो भी कहीं से कहीं हटता नहीं, तो आप हटो किसको कह रहे? ये वाणी सुनकर एकदम खड़क कर जागे और उन्होंने प्रणाम किया कि आप कौन हो? शिव जी प्रकट। अब देखिए हमारे देश में ये परंपरा है, इस ज्ञान को तो ज्ञानी नहीं है फिर भी हमारे यहाँ झोपड़ी के अनपढ़ व्यक्ति भी बोलते हैं, इतना वो रचपच गया है बुद्धि में, घट घट में राम है ऐसा कहते, सर्वत्र वही है ऐसा कहते, लेकिन छुआछूत क्यों पालन करते? जितना उच्च विचार है उस विचार को शोभा देने वाली करनी चाहिए, कथनी और करनी में भेद नहीं चाहिए। इसका संदेश वो प्रसंग देता है, परंपरा का निर्वाह, सत्य पर निर्भयता पूर्वक करो। आद्य शंकराचार्य चले
उन्होंने कहा कि मेरा प्रयोजन क्या है, देना है, लेना कुछ नहीं है, मैं त्यागी हूं, देते रहो, मेरा कुछ महत्व ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान, और इसलिए उन पर तंत्र प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य सारे ज्ञान को प्राप्त ऐसे हमारे धर्म परंपरा के वाहक प्रवाहक ऐसे थे, तो एक मिनट में उसका इलाज कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैं अहिंसा पर चलने वाला हूँ, कोई मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। वो तो उनके वस्त्र धोने वाले आचार्य दूसरे जो थे, दूसरे आचार्य थे शायद, उनके ध्यान गया, ठीक है, पद्मनाभ आचार्य, उनको वस्त्र धोते समय ध्यान में आया कि इसको तो खूब लगा है, क्या हुआ आचार्य जी को, तो भूल के दस्त। तो केरल से अष्टांग आयुर्वेद चिकित्सा जानने वाले वैद्य बुलाए गए, वो आए, उन्होंने सब प्रकार की परीक्षा करके बताया कि ये वैद्यकीय सामर्थ्य की बात नहीं है, ये जादू टोने का प्रकार है। तब उन्होंने इलाज किया उसको बिना आचार्य। शैल मल्लिकार्जुन के पास वो तपस्या कर रहे थे, तो एक सापालिक को उनको समाप्त करना था, ये सभी गलत बातों का खंडन करते, तंत्र में जो वामाचार घुसा था उसका खंडन करते। तो कापालिक ने उनसे बड़ी भक्ति लगाई कुछ दिखाने के लिए, और बाद में कहा कि आचार्य आपको तो त्याग ही करना है, अपना सब कुछ देकर दुनिया को तारना है, तो मुझे आवश्यकता है ब्रह्मचारी के मस्तक की, आपके जैसे तपस्वी को, तो आप देंगे क्या? उन्होंने कहा दूंगा, है, कोई ऐसा नहीं। शंकराचार्य जी उसको कहते, ये मेरे शिष्य वगैरह देख लेंगे ना, तो मुझे तो बचा ही लेंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ा, इसलिए रात को मैं वहां आता हूं एक स्थान पर, तुम भी वहां आ जाओ और मेरा सब ले। शंकराचार्य जी कहे वहां, कापालिक भी आए, लेकिन जाते समय नृसिंहाचार्य को पता था आचार्य रात को कहा गया 12 बजे जाके देखता है तो ये प्रसन्न हो रहा है, तो भगवान ऋषियों की स्तुति की, तो सिंहों के रूप में ऋषियों प्रकट हुए, कापालिक को मारे। अब ये कहते हैं शंकराचार्य जी, मैं हमेशा पर चलता हूँ, और वो चल रहे, अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। सत्य पर आचरण करना, करुणामय आचरण करना, अगर हम कहते हैं कि सब एक है, तो सबसे एक जैसी बात करना, एक जैसे व्यवहार। और शंकराचार्य जी की सारी परंपरा है, धर्म को बढ़ा दिया, प्रामाणिक था, उन्होंने कभी भी पॉपुलैरिटी के लिए बातें बदली नहीं, और बिना अनुभव के मुंडी नहीं हिला। अपने अभी अभंग में आता है, अनुभव तो मंडन मिश्र जी के साथ उनका जो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें लगातार मंडन मिश्र हारने लगे, तो उनकी पत्नी वही कह रही थी, उन्होंने अपने तरफ से एक सवाल दिया, और वो गृहस्थी काम जीवन से संबंधित था। अब थियोरेटिकल उत्तर तो उसका दे ही सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अनुभव नहीं है, तो उन्होंने समय मांगा। वैदिक सनातन धर्म का विजय वहां होना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कहा इसका भी उत्तर देता हूं मैं, लेकिन समय है। 1 महीना समय मांग करके काया त्याग किया, परकाया प्रवेश किया, गृहस्थ जीवन के उस पहलू का भी अनुभव लिया, वापस आकर बिना अनुभव के शास्त्रार्थ नहीं किया। अब ये सारी जो बातें हैं, वो बातें हमको क्या सिखाती हैं? प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक धर्म का आचरण से संरक्षण करो, और धर्म का अपने शौर्य से भी संरक्षण करो। समाज में अपने आत्मीय आचरण से समाज को बचाओ,
समाज पर आक्रमण करने वालों का अपने शौर्य से बचाव करो। संस्कृति को आचरण से चलाओ, संस्कृति पर आक्रमण करने वालों का प्रतिकार करो। शौर्य, समझ, शांत और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक किए करते समय प्राणों की परवाह किए बिना आगे चलो। ये महापुरुषों के लिए संदेश नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए संदेश है। हमारा देश प्राचीन है, बहुत सारी परंपराएं हैं। उन सारे परंपराओं के इस आशय को समझना, उसके शाश्वत रूप को समझना। धर्म किस लिए है? धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं। धर्म बिखरने नहीं देता, धर्म सबको एकत्र बांधता है। धर्म सबकी उन्नति एक साथ करता है, शरीर मन बुद्धि तीनों आत्मा के तत्व के आधार पर। अर्थ और कामों के पुरुषार्थों को पूर्ण करते हुए धर्म एक अनुशासन देता है, जिससे वो सारे मोक्ष की और जीवन को अग्रसर करते हैं, व्यक्तिगत जीवन को और सामूहिक जीवन को। क्योंकि व्यक्ति, समाज और सृष्टि को भी परमात्मा तत्व के आधार पर जोड़ने वाला धर्म ही है। समाज के लिए उस धर्म, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण, उसकी उन्नति, क्योंकि देशकाल परिस्थिति के अनुसार उन मूल्यों के आधार पर उसका नया रूप हमको निखारना पड़ेगा। नया रूप निखारते समय आचरण का दायित्व हमारा है। हम चिंतन भी कर सकते, धर्म किसी के चिंतन को नहीं रोकता, धर्म किसी की श्रद्धा का भंग नहीं करता, धर्म किसी के चिंतन को नहीं रोकता। आस्था अथवा चिंतन, बुद्धि अथवा हृदय, ऐसा प्रश्न धर्म में नहीं आता। बुद्धि और हृदय दोनों का संयोग, ऐसे चलना पड़ता है। तो हम भी चिंतन करेंगे, हम भी अपने अनुभव के आधार पर, जिससे समाज जुड़े, जिससे समाज उन्नत हो, जिससे दुनिया का दुख दूर हो, जिससे अपने जीवन की विकृतियां दूर हो, जिसके दूसरों को प्रकाश मिले, ऐसा आचरण करेंगे। और इस चिंतन में हमारे संत महात्मा तो है, क्योंकि हमारे देश की विशेषता है कि इन सारे पंथ संप्रदायों की जो अंतिम उपलब्धियां है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके उस अनुभूति के आधार पर हमको बताने वाले महापुरुष एकमात्र भारत में आज भी सब संप्रदायों में उपलब्ध है। दुनिया में ये स्थिति किसी की नहीं। और इसलिए ऐसे अनुभूति संपन्न साक्षात्कारी, सारे जगत के प्रति करुणा सद्भावना रखने वाले हमारे संत महापुरुषों की छाया में अपने चिंतन को दिशा देते हुए, अपने कृति को बंधन लगाते हुए, अनुशासन लगाते हुए, हम सब आदि शंकराचार्य की वह परंपरा, जिसने भारतवर्ष की घोर अवनति के काल में सर्वत्र भ्रमण करके और चारों ओर मठ बनाकर एक व्यवस्था देकर, व्यवस्था की भी परंपरा अपने यहाँ नहीं की। धर्म की व्यवस्था नहीं रहती, धर्म सब अपना अपना प्रयास करते। तथागत बुद्ध के समय पहली बार आई, शंकराचार्य जी ने वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था पूरे इसमें बनाई और सारे कल्मश को, विकृतियों को दूर कर सनातन धर्म, मानव धर्म, शाश्वत धर्म का एक जो रूप दिया, जिसको आज दुनिया वैदिक सनातन हिंदू धर्म कहती है। वो वास्तव में केवल वेदों तक सीमित नहीं है, वो वास्तव में केवल हिंदुओं के लिए सीमित नहीं है। वो तो सनातन धर्म है, वो चलता आया है, वो चलेगा। वो जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी। उस धर्म की उन्नति के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। वह धर्म अस्तित्व के सत्य से सीधा आया है, उसकी इच्छा है तब तक चलेगा। हमको तो उस धर्म के अनुसार चलकर अपने जीवन को उपयोगी और उज्जवल बनाना, ऐसा उपयोगी और उज्जवल जीवन जीना सीखे। इसलिए
5 दिन चले इस अमृत महोत्सव में से वह अमृत कलश सारे समाज के लिए हमारे पास आएगा। उसके बिंदु इधर उधर हम छलकाएंगे तो सारी दुनिया अमर तो होगी ही, लेकिन सुख शांति पूर्ण सुंदर दुनिया बनेगी जो साथ चलकर श्रेय को दोनों को प्राप्त करेगी। ऐसी दुनिया बनाने की इस अभियान में अपने आचरण से अभी से हम प्रारंभ करें तो इस अमृत महोत्सव का आयोजन महाराज जी ने जिस उद्देश्य से किया है उसका और सार्थक उपादान संपन्न होगा। यही मुझे लगता है आपके सामने चिंतन रखा है। जैसा मैंने कहा कम ज्यादा आप क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं हूँ, आज्ञा के कारण केवल बोल रहा हूँ, तो इसमें गलती होना स्वाभाविक है। जो गलती है वो आप क्षमा कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कुछ उपयोगी है तो उसको अभी से प्रारंभ कीजिए। इतनी एक बात कहता हूँ। धन्यवाद।